वही जो महाराज जी की बात उस समय आप शुरू नहीं बस यही बैठिए। इसका आप देख सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है, एक विकार है सिर्फ। हाँ, ठीक है। एक बात है, एक माता पिता का जो पुत्र या पुत्री जन्म लेते ही उनकी पोलियो हो जाती है। उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया उन्होंने कि उनके तुरंत पोलियो हो गया, मृत्यु हो जाती किसी किसी का, छोटे बच्चों का। पूर्व जन्म का जो कर्म प्रारब्ध है वो उनको इन्फ्लुएंस करके जिसको उनके साथ जो अटैचमेंट है उनके द्वारा कर्म को भोगना पड़ता है, वो परिवार माता पिता बन के आ जाते हैं। और जो उन्होंने बुरा कर्म किया, जो भी अच्छा किया या बुरा किया, उसको भोगने के लिए उसको वो रोग लगना है। ठीक है। एक माता और पिता, बेटा बेटी या बीवी, ये सब अपना अपना कर्म के अनुसार जिसके साथ ऋण का बंधन है उसको पूरा करने के लिए एक छत के नीचे वो चाहे बहन भी बन सकता है, बीवी भी बन सकता है, माता भी बन सकता है, पिता भी बन सकता है। ये सब कर्मों का प्रभाव है, ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में हमें जो कर्म परिपक्व हो गया उसको भोगने के लिए भेजा गया है। मतलब जो मिल रहा है वो सब कर्म के आधार पर मिलता है। ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ अहम चीज, हम इस कर्मों से हम कैसे हम मुक्ति अपने आप को कर पाए, ये अहम बात है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर कहते हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। मतलब ये कर्म एक पहाड़ की तरह आपके पीछे चल रहा है, आपको प्रभावित कर रहा है, आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। इसको आप इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं? इसके लिए एक ही चीज है जो आप छुटकारा पाने के लिए, जो सनातन धर्म के अंदर जो नियम है वो है ब्रह्म ज्ञान। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान जो है ना, जब ब्रह्म ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके द्वारा एक पूर्ण गुरु को हम जब प्राप्त करते हैं अपने जिंदगी में, वो हमारा तीसरा नेत्र खोलकर परमात्मा का तत्व को दिखाकर आपको द्विज बनाता है। द्विज मतलब है दोबारा जन्म। क्यों? आपने माता पिता के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा ये शरीर लेके आया है, लेकिन आपने आत्मा से अभी तक परिचित नहीं हुआ। जो आत्मा आपके अंदर में रहकर आपको देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने, हर चीज दे रही है, वो आत्मा सबसे करीब है। हम लोग आसमान में जाके कुछ चांदमा के ऊपर जो कुछ मंजिल बनाना चाहते हैं, धरती के अंदर जाके कोहिनूर वज्र ढूंढना चाहते हैं, कोई और चीज ढूंढना चाहते हैं। संतुष्टि नहीं है। हम अपने पास में रहते हुए, बहुत करीब रहते हुए, अपने को चलाने वाली उस आत्मा को हम जानने की कोशिश कहीं नहीं करते। और ना इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई सिखाने वाला है। अगर कोई बताने वाले हैं तो वो धार्मिक क्षेत्र में जाकर हम इस तरह जो गुरु ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं उसके पास जाकर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसा हालात बन गया इस दुनिया में कि एक शिष्य गुरु के पास जाकर क्या पूछना चाहिए उनको नहीं पता है, और गुरु को क्या देना चाहिए उनको ये भी नहीं पता है। ऐसे असमंजस स्थिति में गुरु लूटने लगा है लोगों को, और शिष्य जाके दे आर गेटिंग लूटेड बाई गुरुज। ये तो खैर है ना, ये प्रस्तुत समाज की परिस्थिति है। और इस परिस्थिति में सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान स्थापित किया, उन्होंने सबके अंदर वो दिव्य ज्योति जागृत करने के लिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतों के अंदर विद्यमान है, लेकिन सब उनसे वाकिफ नहीं है। उस सत्य से संग करने के लिए, सत्य को हमारे अंतर में योग के द्वारा संग करवाना ही योग है। युञ्जते इति योगः। ठीक है, उस योग यहाँ पे होता है। उस योग करवा कर, गुरु का प्रमाण देकर इस
कर्मों के चक्रों से बाहर निकालने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो हासिल करता है वो अंतर्मुखी होकर जब साधना करता है ना, ज्ञानात् की दग्ध कर्माणाम तस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञान के अग्नि के अंदर ये सब कर्म भस्म होता है। और ये ज्ञान छोड़कर किसी ऐसे कोई भी वस्तु या चीज नहीं है जो आपको कर्मों को भस्म करने के लिए, ठीक है। इस ज्ञान के अग्नि में ही कर्मों को भस्म करना है। और ज्ञान क्या चीज है, इसके बारे में गीता में बताया गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शनः। ये लाइन अंडर करने वाली है। ज्ञान एक तत्व का दर्शन है। ये जो तत्व का दर्शन तीसरा नेत्र खोलकर, जिसको वज्र कपाट कहा गया, उसको खोलकर जिस गुरु ने दिखलाता है वो पूर्ण गुरु है। बाकी सब जो है ना, मैं थोड़ा सा रोकने के लिए माफी चाहूँगा। मेन हम लोग तो फोकस कर रहे हैं कि जो हम लोग परिणाम पाते हैं ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई जैसा कर्म करते हैं उस तरह से फल पाते। जैसे हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखेंगे, उस तरह से परिणाम पाएंगे। वो साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ये आपका नित्य कर्म है, आपको करना ही पड़ेगा। ये बात बस वही बात आ जाती है ना कि जैसे हम प्रेजेंट के शरीर में हम जन्म लिए हैं, हमें कैसा माहौल मिला है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें कुछ कर्म के अनुसार आपको मिलेगा। पूर्व जन्म का कर्म है कि हमें उस तरह से माहौल मिल रहा है या हमारी उस तरह से इच्छा जाती है। ये तो हिंदू जो है, हिंदू धर्म भी बताता है। ये हो गया फिलॉसफी का सब्जेक्ट। जैसे होता क्या कि मॉडर्न समय में या कहीं भी समय में जब तक उसको साइंटिफिकली न प्रूव किया जाए, थोड़ा सा अन्यथा न लीजिएगा, तब तक जैसे होता क्या कि आम लोग उसको मान लेते हैं या इसी पुनर्जन्म का झांसा देके, जैसा आपने बताया कि कुछ गुरु जो है अपने शिष्यों को लूट रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली बस गीता में लिखा है वो अध्यात्म का विषय हो जाता है। थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर हो जाता या कुछ प्रमाणित रहता तो थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ को प्रूव हो जाता है। जैसे देखिए, हिंदू धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, एक मुस्लिम धर्म है वो कहता है कोई पुनर्जन्म नहीं होता, धर्म भी काफ़ी बड़ा है, ठीक। तो अब बात आदमी माने किसकी? कुछ चीज़ प्रमाणित जब तक नहीं रहे तब तक आदमी मानता नहीं। भाई हमारे पास भी 200 करोड़ अनुयायी हैं हिंदू धर्म में, माना जाए बौद्ध धर्म को भी शामिल कर ले तो, लेकिन एक मुस्लिम धर्म है वो कहता है नहीं कोई पुनर्जन्म नहीं होता, आपको एक ही जन्म मिला है, जो करना हो करिए इसमें। तो कैसे उसको साइंटिफिकली प्रूव करें? अलग तरीके से आपको बताना पड़ेगा। जो एजुकेटेड है, जो बच्चे लोग हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं दूसरे तरीके से मैं बताऊँ। अब ये देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, बर्तन खाना खाने के बाद मांजना पड़ता है, क्यों? वो गंदा है ना, उसको साफ करके फिर दोबारा अगले दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो कपड़ा हम पहने हैं कितना दिन पहनेंगे? 1-2 दिन, उसके बाद तो धोना ही पड़ेगा, क्यों? मैला हो जाता है ना। जो भी चीज़ मैला होता है उसको तो फिर धोना पड़ता है ना। मन भी तो मैला होता है। आपके पास कंप्यूटर है घर के अंदर, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जब वायरस लग जाती है उसको हम क्या करना पड़ता है? हमको एंटीवायरस डालना पड़ता है, डाल के उसको हम वायरस निकालना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है, वायरस निकालना पड़ता है। ये तो एक तरह का शुद्धिकरण है ना। तो मन भी तो गंदा हो जाता है, इधर उधर के बातें सुनते हैं, ठीक है। हम तो मन हर जगह लिप्त हो जाता है। मैंने पहले बताया था, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, बातों के द्वारा, संगत के द्वारा। फिर उस मन का क्लीनिंग का प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? अंतर्मुख होना चाहिए, ज्ञान की अवस्था में जाना चाहिए, साइलेंस में जाना चाहिए, थॉटलेस प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। अभी एक बात बताता हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा 1 ग्राम का यूरिन के अंदर आप जानते हो कितना एनर्जी होती है? उससे कितना थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स, किलो मेगावाट्स का हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अंदर इतना एनर्जी, उतना ही एनर्जी सबके अंदर है। जो मनुष्य तन पाया है सबके अंदर उतना एनर्जी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका दिमाग के ऊपर जब रिसर्च किया गया, हमें पता चला जो दुनिया में ज़्यादा अपना दिमाग को इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसा फार्मूला उन्होंने इन्वेंट किया था,
उसके दिमाग के ऊपर जब रिसर्च किया गया, पता चला he could utilize only 8% of his brain, मतलब 8% ही वो उपयोग कर पाया। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है ना वो साइंटिस्ट है, लेकिन साइंस जहाँ ख़त्म हो जाती है ना वहाँ स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। लेकिन आप स्पिरिचुअल की बात आप दूसरे तरीके से बताने के लिए बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। हमारा जो पूर्वज ऋषि मुनि है ना, ये आइंस्टाइन से भी ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट थे। भारत एक समय में जगत गुरु इसलिए कहलाया कि ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो अंतर्मुख होकर जितना जो भी चीज, चाहे वीणा वादन, सितार हो, तबला हो, मृदंग, जितना भी आप सितार हो, जो भी आप देख रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्डिंग्स, जितना भी टेक्निकल चीज आप देख रहे हो ना, ये सब अंतर्दृष्टि से उन्होंने अंतर में देखकर बाहर उनको क्रिएट किया गया। मतलब वो साइंटिस्ट भी बड़ा साइंटिस्ट है, एंड दे कुड यूटिलाइज 100% ऑफ देयर ब्रेन। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, त्रिशंकु ने जब उसको देह के साथ जब ऊपर स्वर्ग में जाने की अनुमति जब नहीं मिला, उन्होंने त्रिशंकु स्वर्ग को आकाश और धरती के बीचों बीच उन्होंने क्रिएट कर पाया। उसके अंदर इतना शक्ति थी। अच्छा, एक इजाज़त दे तो एक सवाल पूछूं। मतलब जैसे आप ये सब बता रहे हैं, योग करके हम सब चीज़ जान सकते हैं, खाना खाना, हमारे ऋषि मुनि बहुत योग करके हम अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, अरिमा गरिमा लगिमा प्राप्त, साख्य, जिस तरह से जाना चाहिए जा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे, सब कुछ था। तो जैसे इतने सारे गुरु हैं, देखिए जैसे आप कहें, आप बहुत जगह गुरु हैं, अखाड़े में जगह हैं, सबके पास एक ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, वेदों का ज्ञान नहीं है। इसके ऊपर मैं बता दूं थोड़ी देर, ये बहुत अहम सब्जेक्ट है, सबसे अहम सब्जेक्ट यही है। गुरु 7 प्रकार के होते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्या, परम गुरु। इनमें से 6 प्रकार के जो गुरु है ना, वो शिक्षा गुरु है। सूचक, वाचक, बोधक, ये सब शिक्षा गुरु हैं। जो परम गुरु श्रेणी है ना, वो सिर्फ परमात्मा को जो देखा है और देखने की जो क्षमता रखता है, उनको कहते हैं परम गुरु, वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। अब समझिए ये बात को, हर गुरु का प्रतिपदार्थ आप अगर समझना चाहेंगे, जो शरीर के अंदर जिस आत्मा को जिस किसी ने तीसरा नेत्र देकर दिखलाया, उसको बोलते हैं परम गुरु, दीक्षा गुरु। क्योंकि उन्होंने आत्मा को दिखला के द्विज बनाया, मतलब दोबारा जन्म दिया, इसलिए उनको हमें ब्रह्मा कहा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ज्ञान देकर छोड़ा नहीं, संचालन किया, आपका रक्षा किया, आपको बताया किस तरह से आपका जीवन होना चाहिए, कौन सा नियम चलना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, आपका कर्म कैसे खत्म होगा, आपका संचालन करता है। इसलिए वो विष्णु बन गया, अपना जैसा बना लिया, इसलिए लय करवा लिया, इसलिए उसको महेश्वर कहा। लेट मी कंप्लीट, उनको महेश्वर कहा गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात पर ब्रह्म रूप बनकर आकर हमें द्विज बनाकर हमें ज्ञान देकर तीसरा नेत्र, जिस तरह सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ये ज्ञान दे रहा है, वैसे ये ज्ञान देने के बाद फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कदम रखवाता है। ये है असली ज्ञान, इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। और यही ज्ञान हमें भारत देश का जो कीर्ति प्रतिष्ठा सर्व दिशा में व्याप्त करवा कर हमें विश्व गुरु बनवाया। फिर भी सारा ज्ञान होने के बावजूद हम साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, सब विदेशों की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? उनकी इन्वेंशंस हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इन्वेंट कर पा रहे हैं? सारा ज्ञान होने के बावजूद ये ज्ञान अवेलेबल है। मैं आपको आज के दिन बता रहा हूँ, महाराज जी यहाँ पे एक डायरेक्शन हम नहीं दे पा रहे। नहीं, डायरेक्शन नहीं, हम बता रहे हैं कि यूथ से लेकर यूथ में भी ये ज्ञान, मार्कंडेय, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने भी
जब ज्ञान प्राप्त किया था अपने गुरु के द्वारा, उन्होंने तहलका मचाया। हाँ उनको तो आज के दिन भी आप याद कर रहे हो, हाँ बिल्कुल है ना। वो कम उम्र में जब ज्ञान प्राप्त किया, ध्रुव, प्रहलाद और हाँ मार्कंडेय, हाँ उन्होंने अपना मृत्यु को भी पार करके आगे निकल गया। कैसे हुआ ये? गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया तभी तो हुआ ये। तो इसका मतलब आप आज गुरु नहीं के है? प्रोग्राम के जरिए हम पूरा यूथ से लेकर सबको हम बताना चाह रहे हैं कि दिव्य ज्योति के द्वारा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ईश्वर को दिखाना चाहते हैं। ये शास्त्र सम्मत है। इस ज्ञान को निःशुल्क सबको हम देना चाहते हैं। कौन आगे बढ़ रहा है बताइए? हम मोबाइल के जरिए सबके साथ कनेक्ट होते हैं। हाँ बिना मोबाइल के साथ हम ध्यान के अंदर में अंतर्मुख होके हम कनेक्ट भी हो सकते हैं, गुरु को कनेक्ट हो सकते हैं, भगवान से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं ना, हमारा ऋषि महर्षि लोगों ने पहले ही ध्यान के अवस्था में प्राप्त कर चुके हैं। ये अष्ट सिद्धियां जो भी है ना, ये सब हरिमा, गरिमा, लघिमा, छोटे से बड़ा होना, बड़े से छोटे होना, सूक्ष्म होना, यहाँ बैठ कर वहाँ की बातें पता चल लगाना, यहाँ पे रहते हुए भी चीजों को दो तरह श्री कृष्ण भगवान ने एक समय में कितना गोपियों के साथ, अपना शरीर के साथ वो बिताया था। ये सब मुमकिन था। ये अभी भी साइंस ने बहुत कुछ नहीं कर पाया।